पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड अगले साल पाकिस्तान सुपर लीग के इंडियन प्रीमियर लीग से मुमकिन तजाद के पेश नजर। बट लाला सबसे पहले जो है क्लैश विद आईपीएल, अगर हम पीएसएल सीजन 10 की बात करते हैं, ऑब्वियसली चैंपियंस ट्रॉफी हो रही होगी उस वक्त जो पीएसएल की एक्चुअल विंडो है, तो हम पैरेलली आईपीएल के साथ खड़ा करके पीएसएल करवा रहे हैं। सबसे पहले तो अगर इस आइडिया की बात करें आपसे, डू यू थिंक दिस इज अ सक्सेसफुल आइडिया? सेम टाइम पे दोनों ही बड़ी लीग्स हैं, ठीक है। आईपीएल को थोड़ा सा मैं पैसों की वजह से जरा ज्यादा कह दूंगा, लेकिन अगर साथ होती है तो फिर उतना टैलेंट या उतने नाम वाले प्लेयर जो है वो फिर नहीं आते कम पैसों की वजह से। तो मेरे ख्याल में तो होना ये चाहिए कि अलग अलग हो। सैल्यूट है मेरी तरफ से पीसीबी में बैठे हुए उन लोगों को जिन्होंने ये फैसला किया है कि आईपीएल की विंडो में हम जो पीएसएल को करवाएंगे। जब एक साइड आईपीएल हो रही होगी, दूसरी साइड हम जो पीएसएल को करवाएंगे। अब पीएसएल की कितनी बड़ी तबाही होने जा रही है। आपने उस लीग के साथ टक्कर ले ली है, अब क्या इनको लगता है कि ये बड़े बड़े खिलाड़ियों को लेकर आ जाएंगे? सवाल मजा तो तब है ना कि आप पैट कमिंस को आईपीएल छुड़वा के पीएसएल खिलाएं। मजा तब है कि आप हेनरिक क्लॉसन को आईपीएल छुड़वा के पीएसएल खिलाएं, तब मजा आएगा ना। मजा तो तब आएगा जब आपने इतने करोड़ खर्च कर, लेकिन ऐसा होगा नहीं। तो आईपीएल को लोग छोड़ के क्या पीएसएल को देखेंगे? नहीं देखेंगे। तो क्या करोगे आप तो पीएसएल ऑलरेडी इस बार, अगर आप पिछले लास्ट 2 साल से देखो तो ऑलरेडी डाउन है, फॉरेन प्लेयर आ नहीं रहे, मार्केट वैल्यू गिरी हुई है, क्राउड को ग्राउंड में लाना एक मुश्किल टास्क है। इंडिया के आप क्राउड ग्राउंड देखें, वो लाख के करीब उनकी कैपेसिटी है, आपके 15-15 हजार के ग्राउंड नहीं भर पाए। आप अपने रोवन पावर, राशिद खान, शाय होप, सिकंदर रजा, इनको ही पीएसएल में रोक के रखें, आईपीएल ना खेलने दे, तब भी आपकी जीत है। हमारी जो लीग है ना पीएसएल, वो बर्बाद हो चुकी है, वो खत्म हो चुकी है। मैं समझता हूं कि भाई आईपीएल के साथ क्लैश करना अपने पांव पे कुल्हाड़ी मार के अपनी लीग को तबाह करने के बराबर है, मतलब डिग्रेड भी नहीं, तबाह करने के बराबर है। एक तरफ आईपीएल हो रही होगी, दूसरी तरफ आप जो है वो ये सीरीज करवा रहे होंगे, हमारी पीएसएल करवा रहे होंगे, तो हमारे पास बड़ा नाम तो कोई आएगा ही नहीं, वो सारे के सारे चले जाएंगे आईपीएल। क्योंकि जो प्लेयर आईपीएल के लिए सिलेक्ट नहीं होंगे, यानी बचा कुचा माल, वो आपको मिलेगा पीएसएल के लिए। बट लाला सबसे पहले जो है क्लैश विद आईपीएल, अगर हम पीएसएल सीजन 10 की बात करते हैं, ऑब्वियसली चैंपियंस ट्रॉफी हो रही होगी उस वक्त जो पीएसएल की एक्चुअल विंडो है, तो हम पैरेलली आईपीएल के साथ खड़ा करके पीएसएल करवा रहे हैं। सबसे पहले तो अगर इस आइडिया की बात करें आपसे, डू यू थिंक दिस इज अ सक्सेसफुल आइडिया? नहीं, देखिए सवेरा जो बड़ी लीग्स होती हैं वो हमेशा अपना कैलेंडर देखती है, एंड देन उसके बाद पूरे लीग्स जहाँ जहाँ हो रही होती हैं लीग्स, उनके साथ फिर कोशिश करते हैं कि ताकि लड़के आधे उधर या आधे इधर ना चले जाएं। और ये सारे प्लेयर्स के लिए भी एक बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी होती है कि लड़के जब फ्री होते हैं वो आते हैं, पीएसएल का एक्सपीरियंस करते हैं या बांग्लादेश लीग या बिग बैश का करते हैं एक्सपीरियंस, तो लड़के फ्री होते हैं। उस टाइम पे कोई और लीग नहीं होती और ना होनी चाहिए। तो मेरा नहीं ख्याल कि सेम टाइम पे दोनों ही बड़ी लीग्स हैं, ठीक है। आईपीएल को थोड़ा सा मैं पैसों की वजह से जरा ज्यादा कह दूंगा, लेकिन अगर साथ होती है तो फिर उतना टैलेंट या उतने नाम वाले प्लेयर जो है वो फिर नहीं आते कम पैसों की वजह से। तो मेरे ख्याल में तो होना ये चाहिए कि अलग अलग हो। प्लेयर्स के जो मुआवजा है उसको बढ़ाने के ऊपर भी एक गौर हो रहा है कि शायद $3-4 लाख तक है ना सवेरा के, जो $3.5 लाख से $4 लाख $4 लाख तक के जो बड़े प्लेयर्स जो होंगे ना, बेसिकली जो है ड्राफ्ट के अलावा जो फ्रेंचाइजीज हैं उनको एक ऑफर दी जा रही है कि आप अपनी टीम में एक प्लेयर, मार्की प्लेयर रख सकते हैं, जो कि आप दुनिया में कहीं से भी एक प्लेयर पिक कर सकते हैं और उसको $3.5 लाख से $4 लाख मिलेंगे। तो एक मार्की प्लेयर हर टीम में होना चाहिए, द स्टार प्लेयर। फिर तैयारी पकड़ लेते हम भी जी, फिटनेस तो है, सारा कुछ है, बस तैयारी पकड़ते हैं जी। बाहर की प्लेयर यहीं कहाँ दुनिया में ढूंढ रहे हैं, पाकिस्तान में बैठे हैं हम लोग। तो जनाब सैल्यूट है मेरी तरफ से पीसीबी में बैठे हुए उन लोगों को जिन्होंने ये फैसला किया है कि आईपीएल की विंडो में हम जो पीएसएल को करवाएंगे। जब एक साइड आईपीएल हो रही होगी, दूसरी साइड हम जो पीएसएल को करवाएंगे। पीएसएल को आईपीएल की विंडो में करवाने का नुकसान क्या होगा, ये मैं आपको बता देता हूं। सबसे बड़ा नुकसान तो ये होगा कि जब आप एक साइड जो आईपीएल हो रही होगी, दूसरी साइड पीएसएल हो रही होगी, तो मुझे आप ये बताएं कि पीएसएल को देखेगा कौन? पाकिस्तान में फिर भी कुछ लोग देख लेंगे, पाकिस्तान से बाहर कौन देखेगा पीएसएल को? सारी दुनिया आजकल आईपीएल हो रही है ना, सारी दुनिया आईपीएल देख रही है। कोई जो है वो बायलैटरल सीरीज हो ही नहीं रही, पहली बात है। कोई अगर हो रही है ना छोटी मोटी, उसको लोग देख ही नहीं रहे हैं। अब अगर देखा जाए तो जब आईपीएल हो रही होगी तो आईपीएल को लोग छोड़ के क्या पीएसएल को देखेंगे? नहीं देखेंगे। दूसरी बात यह कि बड़े स्टार्स सारे आईपीएल में होंगे, इंग्लैंड के खिलाड़ी आईपीएल में होंगे, ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी आईपीएल में होंगे, न्यूजीलैंड के, वेस्ट इंडीज के सारे जो है वो खिलाड़ी आईपीएल में होंगे, साउथ अफ्रीका के। तो साउथ अफ्रीका, न्यूजीलैंड, इंग्लैंड के जो लोग होंगे वो अपने स्टार्स को छोड़ के क्या हमारी लीग में आके हमारे पाकिस्तानी खिलाड़ियों को देखेंगे? बिल्कुल नहीं देखेंगे, बिल्कुल भी नहीं। फिर नंबर 2 पे जो बड़ा हमारा नुकसान होने जा रहा है वो ये होगा कि एक बार फिर से
आईपीएल के रिजेक्टेड प्लेयर जो पाकिस्तान में आएंगे। अपने ब्रांड को खुद बर्बाद करना कोई पाकिस्तान से सीखे। एक ही हमारे पास ब्रांड था, वो था पीएसएल। अब चैंपियंस ट्रॉफी मुश्किल से पाकिस्तान को कोई टूर्नामेंट मिला, चैंपियंस ट्रॉफी इतना बड़ा टूर्नामेंट आईसीसी का, उसको करवाने के चक्कर में अपने ब्रांड की कुर्बानी दे दी है। पीसीबी ने फ्रेंचाइजीज के साथ जो मीटिंग की उसके अंदर फैसला किया कि पूरे साल के अंदर कोई विंडो नहीं मिल रही, उन्होंने पकड़ के आईपीएल के साथ दुनिया की सबसे बड़ी लीग के साथ कंपैरिजन के तौर के ऊपर लेकर आगे पीएसएल को। बंदा पूछे आपने टक्कर किससे ले ली है? इससे बेहतर आप इंटरनेशनल लीग, साउथ अफ्रीका की लीग, बांग्लादेश प्रीमियर लीग, इन तीनों लीग के साथ टक्कर ले लेते, आपकी लीग को लोग देख लेते। आपने दुनिया की नंबर 1 लीग आईपीएल, जिसको पूरी दुनिया देखती है, साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, वेस्ट इंडीज, लंका, बांग्लादेश, पूरी दुनिया ही उसको देखती है। जहां पर क्रिकेट नहीं भी खेली जाती, जिनकी टीम नहीं है, वो लोग भी देखते हैं। उनके होने के बावजूद आपने उस लीग के साथ टक्कर ले लिया। अब मसला सबसे बड़ा क्या है? सबसे बड़ा मसला है व्यूअरशिप का। दूसरा सबसे बड़ा मसला फॉरेन प्लेयर्स का। व्यूअरशिप का मसला इस वजह से है कि जो लोग पीएसएल देखते थे, इस वजह से पीएसएल को देखते थे क्योंकि कोई और दूसरी लीग नहीं होती थी पीएसएल के साथ, तो वो लोग पीएसएल को देखते थे, साउथ अफ्रीका वाले, ऑस्ट्रेलिया वाले। अब बंदा पूछे कि जब आईपीएल चल रही होगी, पाकिस्तानी तो देख लेंगे पीएसएल, बाकी लोग क्या देखेंगे पीएसएल को? बिल्कुल भी नहीं, वो आईपीएल को देखेंगे, क्योंकि आईपीएल का जो लेवल है वो बहुत ऊपर जा चुका हुआ है। जहां पे उनके प्लेयर्स खेल रहे हैं वो लोग उसी लीग को देखेंगे ना। तो ये बहुत बड़ा पाकिस्तान ने एक अपने पांवों पे कुल्हाड़ी मार ली। दूसरा सबसे बड़ा मसला क्या आ रहा था? दूसरा सबसे बड़ा मसला ये था कि प्लेयर कैसे आएंगे। अब आपको पता है आईपीएल के अंदर कितने बड़े बड़े खिलाड़ी खेलते हैं। वो अलबत्ता वो तो पीएसएल में कभी आएंगे नहीं, ना आए अभी तक, लेकिन जो आते हैं, राशिद खान, रोमन पावल, सिकंदर रजा, रायली रूसो, टिम डेविड, इसी के साथ साथ आप शाई होप हो गए और दूसरे खिलाड़ी हो गए, काफी सारे खिलाड़ी हैं, डी स्ट्रोपली हो गए, रीजा हेंड्रिक्स हो गए, जो पीएसएल खेलते मुश्किल से। अब ये खिलाड़ी जो है ये आईपीएल के अंदर भी है। सवाल ये आता है कि ये आईपीएल को छोड़ के क्या पीएसएल को खेलेंगे? ये मुझे बता दीजिए। किसी भी की इतनी औकात है आईपीएल के साथ मुकाबला करना? 20 करोड़, 24 करोड़, 18 करोड़, 15 करोड़ दे सकते हैं, वो अपने प्लेयरों को नहीं इतने पैसे दे सकते। लाखों रुपया उनकी 6-6 महीने की तनख्वाहें रोक लेते हैं और वो आईपीएल के साथ मुकाबला कर रहे हैं। यार पहले अपनी औकात बनाएं, ठीक है, फिर आके आईपीएल का मुकाबला करें। देखें कि इंडिया एक दिन पहले ड्राफ्टिंग प्लेयर्स खरीदेगा, उनकी बोली लगाएगा, हम एक दिन बाद लगाएंगे, तो जो इंडिया के देखें कि मिचेल स्टार्क जैसे प्लेयर, मैक्सवेल जैसे प्लेयर, बड़े बड़े प्लेयर तो सारे इंडिया आईपीएल के लिए खरीद लेगा। बाकी जो बचा कुचा कचरा हम खरीदेंगे, तो पाकिस्तान के पीएसएल और इंडिया के आईपीएल का मुकाबला बनते ही नहीं। आप देखें आईपीएल का और पीएसएल का मुकाबला ही नहीं है, क्योंकि आप कचरा खरीदेंगे तो कचरा तो काम नहीं आता ना। जितना रेवेन्यू है या जितनी अच्छी क्वालिटी के कैमरामैन है, जो कुछ भी है, अंपायर्स हैं, वो सारे उधर जाएंगे, आपके पास कुछ भी नहीं रहेगा, आप सिर्फ अपने खाली हाथ देखते रह जाओगे। तो क्या पीएसएल करवाना चाहिए कि नहीं करवाना चाहिए? आप ये सारे देखें, पीएसएल के लिए और विंडो तलाश करें, बेशक बीपीएल के साथ करवा लें, बेशक किसी और बीपीएल के साथ करवा लें, लेकिन आईपीएल के साथ ना करवाएं। देखिए वेदर का भी शायद ध्यान रखना होगा ना, फिर गर्मी आ जाती है पाकिस्तान में। सर देखिए थोड़ा सा एंड में ले आए, अगस्त के बाद ले आए, ठीक है, उसके बाद नाइट मैचेस में इतना खास कुछ नहीं होता यार। जो प्लेयर है ना वो खेल ही लेता है। अब वैसे भी हमारे पास कौन से बड़े प्लेयर्स आने हैं? मैक्सवेल तो आने से रहा, बेन स्टोक आने से रहा, जिन्हें मसला होता है गर्मी से। हमने प्लेयर उठाने हैं श्रीलंका से, बांग्लादेश से, ठीक है, ऐसी कंट्री से, उन्हें कोई मसला नहीं है, वो तो इसी खित्ते के हैं। तो मतलब बात करने का है कि भाई आईपीएल के साथ क्लैश नहीं करना चाहिए, हमें चाहिए अगस्त सितंबर यहाँ जाके अपनी लीग बेशक करवा लें। सवाल मजा तो तब है ना कि आप पैट कमिंस को आईपीएल छुड़वा के पीएसएल खिलाएं। मजा तब है कि आप हेनरिक क्लॉसन को आईपीएल छुड़वा के पीएसएल खिलाएं, तब मजा आएगा ना। मजा तो तब आएगा जब आपने इतने करोड़ खर्च कर, लेकिन ऐसा होगा नहीं। अब ये मार्की प्लेयर किस प्लेयर को लेकर आएंगे? ये वो प्लेयर्स होंगे जो आईपीएल के अंदर पिक नहीं हुए होंगे। अब बड़े सारे प्लेयर जो आईपीएल के अंदर पिक नहीं होते, मैं आपको ये भी बता दूं, आईपीएल की जब ऑक्शन होती है उससे पहले पीएसएल की ड्राफ्टिंग हो जाती होती है। अब मेरा ये मानना है कि मेरा ये ख्याल है कि ये लोग आईपीएल की ऑक्शन के बाद अपनी ड्राफ्टिंग रखेंगे, ताकि पता चल जाए कि कौन कौन से प्लेयर अनसोल्ड गए हैं, ताकि आसानी हो जाए उनको लेने के अंदर। क्योंकि अदरवाइज अगर उससे पहले रख लेंगे तो हर किसी ने कहना है कि भाई अगर हम आईपीएल में पिक हो गए हम तो जाएंगे आईपीएल के अंदर। ये होता है, और जो आईपीएल में ऑलरेडी है वो तो कभी भी नहीं आएंगे। तो अगर आपको अब आपने मेरा ये मानना है कि चले मैं आपकी चीज से एग्री कर गया कि आपने फैसला कर लिया कि हम पीएसएल को आईपीएल के साथ करवाएंगे, चलो वेल एंड गुड, मुकाबला करेंगे। अब आपका काम बनता है कि फिर आप बड़े बड़े प्लेयर्स भी लेकर आए, फिर आप वो इंटरनेशनल प्लेयर्स लेकर आए जो पीएसएल को फुल जो कहते हैं ना ताकत देके आईपीएल के साथ टक्कर करके रहे। फिर आप ट्रेविस हेड को फोर्स करेंगे वो पाकिस्तान पीएसएल से खेले, फिर आप हेनरी क्लॉसन को फोर्स करेंगे वो पीएसएल से खेले, ग्लेन फिलिप्स को फोर्स करेंगे वो पीएसएल से खेले। करें ना, किसी कुछ तो प्लेयर्स को लेकर आए, डेविड वार्नर को लेकर आए, ग्लेन मैक्सवेल को लेकर आए, और चले इनको छोड़ दें, 3-4 बड़े नाम ही लेकर आ जाए जो इंटरनेशनल क्रिकेट खेल रहे हो। तो बात यह है कि अगर वो प्लेयर फ्री भी होते हैं, स्टीवन स्मिथ फ्री भी होगा, लेकिन आप पैसे उसको पीकेआर में अगर आप 3 करोड़ दे रहे हो इंडियन रुपीस में, तो वो 1 करोड़ भी नहीं बनता। तो कैसे आएगा स्टीवन स्मिथ? वो खाली वहां पे बैठ के जो टीवी में बैठा हुआ है, टीवी में बैठ के आपका स्टीवन स्मिथ वो 3 करोड़ 2 करोड़ रुपए कमा रहा है, तो वो आएगा ही नहीं खेलने के लिए कि भाई 1 करोड़ भी नहीं मिल रहा, 60-70 लाख मुझे ये दे रहे हैं। क्योंकि इनकी जो हाईएस्ट कैटेगरी भी है प्लेटिनम की, वहां पे इन्होंने भरमार तो लोकल प्लेयर्स की होती है, वबर आजम, रिजवान, शाहीन, शदाब,
जितने भी हैं सारे लोकल प्लेयर्स लिए हुए होते हैं, तो फॉरेन प्लेयर्स के तो पैसे नहीं बचते, और पहले वो इतने कम है कि उनके लिए वैसे वो कम पैसे होते हैं। तो ये मसला है, लेकिन ये बहुत बड़ा झटका हो सकता है पीएसएल के लिए। ऑलरेडी आपका जो जहाज है पीएसएल का वो डूब रहा है, उसमें कुछ नई चीजें करने की जरूरत है, बड़े खिलाड़ियों की जरूरत है, और ऐसा लग रहा है कि आईपीएल के क्लैश के बाद आपको एक और बड़ा झटका लगेगा।